अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा मौजू बच्चों को सच बोलना कैसे सिखाएं। 5 बातें मैं आपको बताऊंगा आज कि जिससे आप अपने बच्चों में सच बोलने की आदत को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, बच्चों से झूठ बोलना छोड़ दीजिए। यानी आप अगर बच्चों से किसी भी मामले पर झूठ बोलते हैं या इवन किसी और से झूठ बोलते हैं अपने बच्चे के सामने, आप अपने बच्चे को सच्चा नहीं बना पाएंगे। यानी इस बच्चे के सच्चे होने का ताल्लुक प्योरली आपकी ज़ात से है। अगर आप में कहीं ना कहीं झूठ पाया जाता है, वो बच्चे में लाजमी आएगा, क्योंकि बच्चा ये सीखता है। अच्छा, कैसे हमें पता भी नहीं होता, हम कितने ही बेवकूफ़ी के साथ बच्चों को झूठ बोलना सिखा देते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है, अब्बा बोलते हैं बेटे को कि बेटा कोई मेरा पूछे तो कह देना मैं नहीं हूँ। बच्चा जाता है, अब्बा है? नहीं है जी अब्बा। तो बच्चा सीख जाता है कि झूठ बोलना क्या होता है। कितनी आसानी से आपने बच्चे को झूठ बोलना सिखा दिया और आपको पता भी नहीं है। फिर वही बच्चा जब आपसे झूठ बोलता है तो आप उसकी पिटाई लगाते हैं। आप बोलते हैं यार अब्बा तो झूठ बोलते हैं तो तब तो सब सही होता है, मैं झूठ बोलता हूँ तो पिटाई लगती है, समझ में नहीं आता। वो इसको कहते हैं कन्फ्यूज पेरेंटिंग, कि बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है आपके पेरेंटिंग स्टाइल से। दूसरी चीज़ बच्चे को सच सिखाने की ये है कि जो भी वादा करें बच्चे से वो पूरा करें। अक्सर वालिदैन कई प्रॉमिसेस करते हैं बच्चों से कि आपको मैं ये गिफ्ट दिलाऊंगा, आपको मैं साइकिल दिलाऊंगा, आज हम खाने पे चलेंगे, और वो आज कभी भी नहीं आती है। तो इसको, ये प्रॉमिस तोड़ना जो है, ये बेसिकली इनडायरेक्ट वे में आप सिखा रहे हैं बच्चे को कि झूठ कैसे बोला जाता है। और फिर बच्चा भी आपसे यही इसी तरह के मामलात अपनाना शुरू कर देता है। और आप फिर बाद में जब वो थोड़ा बड़ा होकर ये काम कर रहा होता है तो आप बोलते हैं आपने झूठ बोला था मैं ये कर लूँगा, लेकिन आपने नहीं किया, और फिर आप उसकी पिटाई लगाते हैं। तो बच्चा सोचता है यार इन्होंने तो 50 मरतबा मुझसे कहा था गिफ्ट दिलाऊंगा लेकिन नहीं दिलाया, इनकी तो पिटाई किसी ने नहीं लगाई। आज अगर मैंने कह दिया कि मैं शाम तक होमवर्क कर लूँगा और मैंने नहीं किया तो ये मुझसे कह रहे हैं कि तुमने झूठ बोला था कि मुझे जो है वो। इस तरह से आपका बच्चा आप ही के हथियार आप पे इस्तेमाल करता है कुछ अरसे बाद, कि वो जी अब्बू हो जाएगा, जी बाबा हो जाएगा, ये काम मैं कर लूँगा, जी मामा वो तो होमवर्क मैंने कर भी लिया, चेक भी करा लिया। उसको पता ही नहीं होता वो गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि सीखा आपसे है। और वालिदैन बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। वालिदैन जो भी कुछ करते हैं ना, बच्चे उसे गलत थोड़ी समझते हैं। बच्चे तो क्या इंटरनली ये सोचते हैं बच्चे, मैं तो अपने अम्मा अब्बा जैसा कर रहा हूँ काम, मैं तो अपने मामा बाबा को फॉलो कर रहा हूँ। उसको पता ही नहीं है कि ये अखलाकी तौर पे उसने गलत काम किया है, कि झूठ बोला कि मैंने सबमिट करा दिया, मैंने होमवर्क कर लिया, मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया। क्योंकि उसने वही कुछ करा जो आपने किया था, और वो आपको रोल मॉडल मानता है, तो वो कैसे मानेगा कि मैं ये गलत काम होगा। जब आपके लिए वो गलत नहीं है तो बच्चा भी उसे बिल्कुल सही लेगा। तीसरी चीज़, बच्चों में सच बोलने की आदत डालने के लिए उनको ऐसी कहानियाँ सुनाएं। मैं हमेशा कहानी का इसलिए कहता हूँ कि कहानी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग योर चाइल्ड। कहानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान पाक में हमें सैकड़ों कहानियाँ सुनाई हैं, इसीलिए क्योंकि हमारा माइंड कहानी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। अच्छा, कहानी में सच और झूठ से रिलेटेड जब आप कहानियाँ सुनाएंगे तो कहानी में एक पावर ये होता है कि जो नेगेटिव किरदार होता है ना, ऑटोमेटिकली हम उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। इतनी नफ़रत करने लग जाते हैं कि वो सामने भी आता है तो हम उसको अच्छा नहीं समझ रहे। मिसाल के तौर पर अमरीश पुरी, अगर आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हो, अमरीश पुरी आपके सामने आ जाए तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। शाहरुख खान आ जाए तो बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग होगी। क्यों भाई? वो दोनों किरदार थे, दोनों एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन एक किरदार से आपको मोहब्बत है, दूसरे से नफ़रत हो गई है। कहानी में ये पावर होता है। तो जब आप ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं कि झूठ बोलने वाले का मुंह काला हो जाता है और झूठ बोलने वाला हमेशा हारता हुआ दिखाई देता है कहानी में, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस किरदार से और उसकी इस आदत से नफ़रत करने लग जाता है। और सच्चाई की जब आप जीत होते हुए दिखाते हैं तो इन किरदारों से बच्चा मोहब्बत करने लग जाता है और कहता है कि मैं भी सच बोलूँगा। तो कहानियों का बड़ा इम्पैक्ट होता है। ऐसी कहानियाँ सर्च कीजिए, इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। जो है बाज़ार में बुक शेल्फ, बुक स्टोर पे आप जाएंगे तो वहाँ कई ऐसी कहानियाँ आप उनसे पूछ के ले सकते हैं कि हमें ऐसी कहानियाँ बता दें जो बच्चों के लिए हो, तो आपको बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। चौथी चीज़, इन केस ये सब कुछ करने के बाद भी बच्चा झूठ बोलता है, अभी झूठ बोलते हुए पकड़ा गया, एक बात याद रखिएगा, अगर बच्चा झूठ बोलता है और पकड़ा जाता है, कभी भी उसके झूठ पे उसकी तजलील ना कीजिए। उसको मारे पीटे नहीं, उसको डराए नहीं कि तुमने कैसे बोला झूठ, तुमने ये होमवर्क कर लिया, तुमने तो नहीं किया था। होगा क्या कि अगर आप इस पर उसको मार पीट करेंगे और उसको डराएंगे तो फिर वो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो झूठ छोड़ेगा नहीं।
बल्कि झूठ बोलकर आपसे छुपाएगा, आपको बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी बका के लिए ये काम कर रहा है। अब जीने मरने का सवाल है, अब पिटाई का सवाल है, तो अब तो उसने और ज़्यादा छुपाना है उसे। लेकिन अगर आप उसको बता देते हैं कि बेटा आपने झूठ बोला और झूठ के तो ये जो है वो गुनाह होता है, और हमने कहानी में भी पढ़ा था कि झूठ बोलने वालों के साथ क्या होता है। फिर उससे आप पूछिए उस बच्चे से कि ये झूठ जो बोला था इससे फ़ायदा क्या हुआ आपको। बच्चा बताएगा कुछ उसके जहन में कि ये फ़ायदा हो। अच्छा, अगर आप सच बोलते तो क्या होता, उसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे लेके जाइए कि वो सोचे इस बारे में कि ओके होता क्या है इससे। बच्चे को बाज़-औक़ात पता ही नहीं होता कि सच बोलता तो ज़्यादा फ़ायदे में रहता। बच्चा बस झूठ बोलने की आदत बन गई तो बस बोल रहा है वो। लेकिन जब आप उसको दोनों चीज़ों के बारे में सोचने पे मजबूर करते हैं ना कि झूठ बोला तो उसके फ़ायदे नुकसानात क्या थे, सच बोलते तो उसके फ़ायदे नुकसानात क्या थे, तो अब आप कॉन्शियसली उसके जहन में थॉट्स डाल रहे हैं कि यही काम, यही सिचुएशन सच के साथ हो सकती थी, उसके फ़ायदे नुकसानात। तो फिर नेक्स्ट टाइम उसके पास दोनों पिक्चर्स होती हैं, उसके पास सही और गलत के लिए दोनों चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ कितने काम हम ऐसे करते हैं, हमें पता ही नहीं होता इसका सही तरीका क्या है, कि हम बस बोलते हैं चलो यार जी कर लो, सही की पिक्चर ही जहन में नहीं होती। तो आप जब सही की पिक्चर्स डालते हैं ना, तो बच्चा ये ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करता है बनिस्बत इसके कि आप उसको थप्पड़ मार दें, आप उस पर चीखें, उसको खौफ दिलाएं आगे नहीं झूठ बोलने का। ऐसा नहीं कीजिए, प्यार मोहब्बत से उसको समझाइए, बच्चा समझेगा। 5वां पॉइंट, घर में एक उसूल बना लीजिए। अब ये एक्टिविटी करनी है आपने। उसूल बना लीजिए, अगर घर में कोई झूठ बच्चा बोलता है कि आज के बाद हम में से कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। और अगर कोई झूठ बोलता है हम में से, अच्छा ये बैठ के किसी अच्छे से खेलते कूदते दौरान, बातें करते दौरान ये उसूल बनाइए कि हम में से आज के बाद जो भी झूठ बोलेगा, चाहे मामा, चाहे बाबा, चाहे बच्चे, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, पनिशमेंट क्या होगी? हर बंदा अपनी पनिशमेंट खुद बताएगा कि मुझे अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे ऐसे पनिश करना, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं 1 हफ़्ते तक मुझे चॉकलेट नहीं मिलेगी। बाबा कहें अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे घर में 2 दिन तक चाय नहीं मिलेगी शाम की। इस तरह से अपनी अपनी पनिशमेंट खुद डिसाइड करें। बच्चा जब अपनी पनिशमेंट खुद डिसाइड करेगा ना, तो एक तो ये फ़ायदा होगा कि जब उसको वो पनिशमेंट मिलेगी तो वो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा। दूसरा ये कि उसको ये पता होगा कि ये उसूल सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि अब्बा तो झूठ बुलवा देते हैं मुझसे कि घर पे कोई नहीं है बोल दो, लेकिन मैं झूठ बोलूँ तो ये डुअल पर्सनैलिटी, डुअल जो है वो, ये बादशाहत नहीं चलेगी अम्मा अब्बा की ना, कि अपने लिए सब मंजूर है, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं। तो ये एक्टिविटी से बच्चा और ज़्यादा विजिलेंट हो जाएगा, दूसरों पे भी नोट करने लगेगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। उसका फोकस हमेशा रहेगा कि सच जो है वो बोलना है। उम्मीद है ये 5 पॉइंट आपको बड़ी मदद देंगे बच्चों की तरबियत में। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।